राहुल नाम का लड़का एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। राहुल का जीवन गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ था, जहां बच्चों का खेल खेल में भी संघर्ष और कठिनाइयों का अनुभव हो जाता था। खेतों में काम करना, मवेशियों की देखभाल करना और स्कूल के बाद परिवार के लिए छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना उसकी दिनचर्या थी। पर राहुल कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक चमक थी, बड़े सपनों की चमक। जहां उसके दोस्त बड़े होकर गांव में ही खेती बाड़ी करने का सपना देखते, राहुल की निगाहें शहर की ओर थीं। वह चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम हो, जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व कर सकें। लेकिन एक समस्या थी, उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। कई बार मेहनत के बावजूद वह अच्छे अंक नहीं ला पाता था। वह हर रात अपने बिस्तर पर लेटता और सोचता, क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? राहुल के गांव में जैसे ही 10वीं कक्षा के परिणाम आए, सब बच्चों के चेहरों पर उत्सुकता और घबराहट दिखी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसका परिणाम आया, उसने देखा कि उसने मुश्किल से पास किया है। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसके दोस्त और रिश्तेदार उस पर हंसने लगे, अरे राहुल, तुमसे नहीं होगा। पढ़ाई छोड़ दो और खेती संभालो। यही तुम्हारे लिए सही है। लेकिन राहुल के दिल में हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसे पता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अपने माता पिता की ओर देखता, जो उसकी हर असफलता के बावजूद उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यह शब्द राहुल के मन में गहरे बैठ गए। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे जितनी मुश्किलें आए। उसने अपना ध्यान केवल एक चीज पर केंद्रित कर लिया, मेहनत। 12वीं के बाद राहुल ने शहर जाने का फैसला किया। उसके मन में यह साफ था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है, तो उसे गांव की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। शहर में दाखिला लेना आसान नहीं था। प्रवेश परीक्षा देना और फिर अच्छे कॉलेज में दाखिला पाना उसके लिए एक और संघर्ष था। राहुल दिन रात मेहनत करने लगा। उसके पास न तो अच्छे संसाधन थे और न ही कोई विशेष मार्गदर्शन, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिला दिया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उसे पैसों की भी कमी होने लगी। एक गरीब परिवार से आने के कारण वह अतिरिक्त खर्चों के लिए माता पिता से मदद नहीं मांग सकता था। इसलिए राहुल ने एक पार्ट टाइम नौकरी करने का फैसला किया। राहुल की दिनचर्या बेहद कठिन हो गई। दिन में कॉलेज, शाम को लाइब्रेरी और रात में नौकरी। वह सुबह तक थका हुआ अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हार या थकान का कोई संकेत नहीं था। वह हर रोज खुद से कहता, सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कॉलेज के तीसरे वर्ष में राहुल की उम्मीदें डगमगाने लगीं। उसने कई बड़ी कंपनियों के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके दोस्तों को अच्छी नौकरियां मिलने लगीं, लेकिन राहुल के पास अब भी कुछ नहीं था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा हुआ अपने रिजेक्शन ईमेल्स को देख रहा था। उसका दिल टूट चुका था। वह सोचने लगा कि क्या वह वाकई कुछ कर पाएगा? क्या उसकी मेहनत बेकार जा रही है? लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर उसकी मां थी। बेटा, तू कैसा है? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। सब ठीक है ना? राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी मां से कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उसकी मां उसे कभी हिम्मत हारने नहीं देगी। उसने दिल में ठान लिया कि वह एक आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाएगा, लेकिन इस बार पूरी शक्ति और संकल्प के साथ। राहुल ने अपने फाइनल वर्ष में एक बड़ी तकनीकी कंपनी के लिए आवेदन किया। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने दिन रात उसी इंटरव्यू की तैयारी की। उसकी मेहनत रंग लाई और इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उसे इंतजार था, लेकिन इस बार उसके पास उम्मीद थी। कुछ दिनों बाद उसे कंपनी से कॉल आया। यह सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे बताया गया कि उसे उस कंपनी में नौकरी मिल गई है। वह रातों रात एक छोटे से गांव से आए उस लड़के से एक सफल पेशेवर बन गया, जो मेहनत और दृढ़ता के बल पर आगे बढ़ा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। राहुल ने नौकरी शुरू की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उसने सोचा था कि बड़ी नौकरी उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके मन में कुछ और ही सवाल उठने लगे। एक दिन जब वह अपने गांव वापस गया, उसने देखा कि उसके गांव के बच्चे शिक्षा के महत्व को समझते ही नहीं थे। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा अपने छोटे मोटे कामों में दिलचस्पी थी। राहुल को अपने पुराने दिन याद आ गए। वह भी कभी ऐसे ही सोचता था।
उसने तुरंत फैसला किया। उसने गांव में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के असली मूल्य, मेहनत, धैर्य और संघर्ष सिखाने लगा। उसकी कहानी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। वह नौकरी करता रहा, लेकिन उसका असली मकसद अब बदल चुका था। अब उसका लक्ष्य सिर्फ खुद की सफलता नहीं, बल्कि अपने जैसे बच्चों को भी एक रास्ता दिखाना था। राहुल की मेहनत ने न सिर्फ उसे एक अच्छी नौकरी दिलाई, बल्कि उसे यह सिखाया कि असली सफलता वह नहीं होती जो हमें केवल पैसा और पद दिलाए, बल्कि वह होती है जो हमें एक उद्देश्य और शांति दे। राहुल ने यह सिखा दिया कि मेहनत का असली फल सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि उस सफलता का सही इस्तेमाल है। उसने अपनी मेहनत से जो सीखा, वह अब गांव के हर बच्चे तक पहुंचाने लगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसका संदेश बहुत गहरा है। मेहनत से कभी हार नहीं होती। राह में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन जो उन्हें पार कर लेता है, वही असली विजेता होता है। संदेश: राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष ही जीवन की सच्ची कुंजी है। असफलताएं आती हैं, लेकिन हर असफलता हमें और मजबूत बनाती है। जीवन में जब भी हम हार मानने की कगार पर हों, तब हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी मेहनत पूरी हुई? जब तक उत्तर नहीं हो, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।